सामने आ रहा है उज्जैन से। भूरिया के बयान के बाद संत समाज नाराज दिखाई दे रहा है। यहाँ महामंडलेश्वर आचार्य की भूरिया को धमकी सामने आई है। कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान पर उन्होंने कहा, कांतिलाल भूरिया अपने शब्द वापस लें वरना इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कांतिलाल भूरिया की मति भ्रष्ट हो चुकी है। भूरिया और दिग्विजय को इलाज कराने की जरूरत है। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कांतिलाल भूरिया जी ने अपशब्द कहे राम भक्तों को, जो निधि समर्पण घर घर लेने जा रहे हैं, गरीबों के 10-10 रुपए एकत्रित कर कर श्री राम तीर्थ क्षेत्र तक पहुंचा रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को, उन राम भक्तों को इन्होंने शराब पीने वाला बताया है। कांतिलाल भूरिया जी, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। आप कहीं अच्छा इलाज करवाएं और साथ में दिग्विजय सिंह जी को भी ले जाएं, क्योंकि आप दोनों की मानसिकता देश विरोधी रही है, संघ विरोधी रही है। राम जी के विरोध में आप हमेशा बोलते हैं। आपको तकलीफ भाजपा वालों से या संघ वालों से नहीं है, आपको तकलीफ यह है कि ये लोग मंदिर कैसे बना रहे हैं। आपको तकलीफ श्री राम जी से है। चलिए, हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय जी के पास आना चाहूंगी। अजय जी, आप क्या कहेंगे? लगातार जिस प्रकार से भाजपा पलटवार कर रही थी तो ये कहा गया कि उसमें राजनीति है, लेकिन अब महामंडलेश्वर आचार्य की भूमिका भी एक सामने आई है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया जी ने सबसे पहले कहा था कि चंदा कलेक्शन से राजनीतिक दलों को दूर रहना चाहिए, ये केवल शंकराचार्य या धार्मिक संस्थानों को करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं माने और उसके बाद चंदा कलेक्शन में जुट गए। कल भूरिया जी ने जो बात कही 2-3 जगह प्रमाणित हुई, पुलिस ने प्रमाणित किया कि राम मंदिर के नाम पे फर्जी लोगों ने कलेक्शन किया। तो भूरिया जी ने वही बात कही कि फर्जी लोग गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं। तो जब पुलिस उस बात को प्रमाणित कर रही है, भाजपा के नेता ये क्यों नहीं बताते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए केवल और केवल बैंक खातों से चंदा लेने में क्या दिक्कत है? ठीक है पाठक जी, केवल और केवल बैंक खातों से चंदा लेने में क्या दिक्कत है, सवाल किया गया है। इस बात में दो बातें छिपी हुई हैं। पहली तो जो रसीदें और जो कूपन है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की रसीदें और कूपन है। 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जिसकी जैसी श्रद्धा, कोई 1 करोड़ दे रहा है, उस ट्रस्ट में चंदा दे रहा है जो भारत सरकार ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए बनवाया है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, भगवान श्री राम के मंदिर को बदनाम करने के लिए फर्जी रसीदें काटकर जहाँ जहाँ भी इस तरीके की कारनामे को अंजाम दे रहे हैं, निश्चित मानिए सबको जूते भी पड़ेंगे, मारा भी जाएगा, जेल भी भेजा जाएगा। भगवान श्री राम के मंदिर आंदोलन के बदनाम करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको जूते भी पड़ेंगे, जनता खुद मारेगी उनको। भगवान श्री राम के मंदिर आंदोलन को कांग्रेस द्वारा इस तरीके से बदनाम नहीं करने दिया जाएगा। साफ तौर पर मैं चेतावनी देते हुए बोल रहा हूँ, हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। कांग्रेसी अगर अपने आप को हिंदू समझते हैं तो वो भी दान देने के इस अभियान में शामिल हों। अगर वो हिंदू हैं, आज तक बचे हुए हैं, सोनिया गांधी से प्रभावित होकर ईसाई नहीं बने हैं, तो वो भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से चलिए, एक ही वक्तव्य लगातार यहाँ सामने आ रहा है कि ये आस्था का प्रतीक है और इसी के चलते इस प्रकार से चंदा लिया जा रहा है। लेकिन पाठक जी, एक बड़ी बात ये है कि बड़ा सवाल ये किया गया था कि कांग्रेस ने ये सवाल किया कि अकाउंट्स के माध्यम से पैसे क्यों नहीं लिए जा रहे। हालांकि राजनीति लगातार सामने आ रही है। बहुत धन्यवाद दोनों का ही। तो बता दें कि अब कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस धन संग्रह को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर के चंदे को लेकर कांतिलाल भूरिया के बयान पर बवाल जारी है। हालांकि कांतिलाल भूरिया ने बयान पर सफाई दी है, लेकिन बीजेपी ने कांतिलाल भूरिया के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला है। भाजपा के छूट भरे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो कांतिलाल भूरिया जी ने शर्मनाक बयान दिया है। कांतिलाल भूरिया जी की मानसिकता पर मुझे शर्म आती है। लोग कह रहे हैं, आम जनता बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सोमवार की शाम से सियासी हलकों में कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के बयान की चर्चा है। पेटलाबाद पहुंचे भूरिया ने राम मंदिर के चंदे और बीजेपी को लेकर ऐसा कुछ कहा कि सियासी पारा चढ़ गया। भूरिया ने कहा कि बीजेपी वाले दिन में चंदा करते हैं और फिर शाम को उसी चंदे से शराब पी जाते हैं। बाद में बवाल मचा तो सफाई भी दी, लेकिन अपने बयान पर भी कायम रहे और ये कह दिया कि ये तो आम लोग चर्चा कर रहे हैं। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भरे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे।
और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे वो। अभी आम चर्चा है ना, आप गांव-गांव में टोलियां बना के भेज दी है, हजारों टोलियां बना के भेजी है, हर जगह जा रहे, एक टोली जा रही, दूसरी फिर जा रही, और पैसा तो लोग कहते हैं ये क्या करते हैं, वो जाके खाते हैं। लोग कह रहे हैं, आम जनता बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस पैसा खा पी रहे। कांतिलाल भूरिया ने अपने बयान पर सफाई तो दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बीजेपी के नेताओं ने भूरिया पर जमकर पलटवार किए। किसी ने बयान को शर्मनाक बताया तो किसी ने इसे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ दिया। ये जो भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। अब इसमें भूरिया जी की तो कोई ज्यादा गलती मुझे नजर नहीं आती है। एक्चुअल में उनके जो गुरु हैं राजा साहब, तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसी शिक्षा मिली है वैसा उवाच वो कर रहे हैं। आज राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनाने के जन जागरण में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लगी, इस देश का वो करोड़ों हिंदू मानस लगा है जो चाहता है कि अयोध्या में जहाँ राम का जन्म हुआ है वहाँ पर श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए। ये चंदा वसूली नहीं है। कांतिलाल भूरिया जी की मानसिकता पर मुझे शर्म आती है। कांतिलाल भूरिया जी, आपके जो गुरु हैं परम श्रद्धेय दिग्विजय सिंह जी, जो लीगी नेता कहलाते हैं, जो जिन्ना के हिसाब से देश में भाषण और अपना बौद्धिक और अपना वक्तव्य देते हैं, आप उनके शिष्य हैं। इसलिए गुरुजी से भी पूछ लिया होता कि दिग्विजय सिंह जी, आपको कौन भाजपा ने डरा कर धमका कर आपसे चंदा लिया। इसलिए कांतिलाल भूरिया जी, हो सकता है सोनिया जी राम को ना समझें, पर आप दिग्विजय सिंह जी से समझ लो कि उनने किस आधार पर चंदा दिया। बहरहाल कहा जाता है कि सफाई के बाद मामले शांत हो जाते हैं, लेकिन भूरिया ने जो सफाई दी है वो आग में घी डालने की तरह है और लगता नहीं कि ये मामला अभी शांत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।